साथियों नमस्ते। तो कक्षा 6-7 की जो नई वर्क बुक है यानी सत्र 2023-24 की वर्क बुक वो आ चुकी है और ये हमारा कार्यपत्रक 1 है। इसमें हमें क्या दक्षता हासिल करनी है? तो इसमें हमें संख्या को पहचानने, अंकों एवं शब्दों में लिखने की जो समझ है वो आनी चाहिए। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। तो हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि किसी भी संख्या की ठीक पहले वाली अगर हमको संख्या चाहिए तो उसके लिए हमें एक घटाना पड़ता है और आगे वाली अगर हमें संख्या चाहिए तो उसके लिए हमें एक जोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो 118, तो 118 के अगर मुझे ठीक पहले वाली संख्या चाहिए तो 118 में से मैं एक कम करूँगा तो ये बन जाएगी 117, और ठीक आगे वाली संख्या चाहिए तो इसमें मैं एक जोड़ूंगा तो 118 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 119। तो इस प्रकार से हमें पीछे की संख्या और आगे की संख्या यहाँ पर लिखनी है और इस तरफ हमें इसको शब्दों में लिखना है। इधर अंकों में लिखना है और इधर शब्दों में लिखना है। तो पहले देखो हम अंकों में लिख देते हैं। यहाँ है 235, तो एक कम करूँगा तो ये हो जाएगा 234। फिर आगे की संख्या चाहिए तो 235 में एक जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 236। फिर यहाँ है 909, तो 909 में एक घटाऊंगा तो हो जाएगा 908 और एक जोड़ूंगा तो हो जाएगा 910। फिर है 5213, तो इसमें से एक घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 5212, एक जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 5214। फिर उसके बाद है 6810, तो इसमें से एक घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 6809 और एक जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 6811। तो ये तो हमारे अंकों में हो गया। अब इसको हमें शब्दों में भी लिखना है। तो देखो यहाँ पर कितना था, 235 था, ये 235, तो इधर हमें लिखना है 234, तो इसको हम शब्दों में लिखेंगे 234। ठीक है, और इधर हमें 235 लिखना है, 235 नहीं 236 लिखना है, तो ये हो जाएगा 236। फिर यहाँ पर 908 और इधर 910, तो यहाँ लिख देते हैं 908, ये 909 हो गया और इधर आ जाएगा 910। फिर यहाँ देखो 5213, तो इधर आ जाएगा 12, तो यहाँ लिख देते हैं 5200 कितना आ जाएगा 12, और इधर आएगा 5213 हुए 14 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ है 6810, तो इधर आएगा 6809 और इधर आएगा 6811। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 1। अब देखो प्रश्न 2 में हमें क्या करना है, संख्या क्रम को पहचानिए एवं छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो संख्या का क्रम देखो क्या है, 915, 916, 917, तो आगे कितना आएगा 918, फिर 919, 920, ये हो गया 921, फिर आएगा 922। फिर देखो ये है 1395, तो ये आएगा 1396, 1397, 1398, ये हो जाएगा 1399। अब 99 के बाद कितना होता है, 100 होता है। यानी कि इसके आगे की संख्या अगर आपको पता नहीं चल रही है तो इसमें आप एक जोड़ो। जैसे 1399 में इसमें एक जोड़ेंगे तो इसके आगे की संख्या मिलेगी। तो चलो जोड़ते हैं, 9 और 1 10 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, 3 और 1 4 और ये हो गया 1। यानी कि अगली संख्या में मिलेगी 1400, तो यहाँ आ जाएगा 1400। फिर ये 1401 और ये हो जाएगा 1402। फिर देखो यहाँ पर दो संख्या हमें पता नहीं है और इधर है 5600, तो इधर की संख्या यानी कि पीछे वाली संख्या हमें चाहिए तो इसमें से हमें एक घटाना पड़ेगा। तो चलो 5600 में से हम एक घटा देते हैं तो हमें पीछे वाली संख्या मिलेगी। तो 0 में से एक जाएगा नहीं, ये इससे उधार लेगा, लेकिन इसके पास भी कुछ है नहीं तो ये इससे उधार लेगा, तो ये बन गया 5। ये इसको उधार देगा तो ये 10 बन गया। ये आगे उधार देगा तो यहाँ 9 आ जाएगा और ये 10 बन जाएगा। ठीक है, अब 10 में से एक गया, 9, 9 का 9,
फिर ये हो गया 5 और ये हो गया 5। तो संख्या आ जाएगी 5599, यानी इसके पीछे वाली संख्या होगी 5599। फिर 99 में से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 5598। फिर ये 5600, 5601, 5602, 5603 और ये हो गया 5604। फिर देखो चौथे प्रश्न में हमें अंकों को शब्दों में लिखना है। तो यहाँ है 808, 809, तो ये हो जाएगा 810। फिर 811, तो यहाँ आ जाएगा 812। ये है 813, तो यहाँ आएगा 814। ये हो जाएगा 815 और ये 816 है ना। फिर 5 में 1538, तो ये हो जाएगा 1538 के बाद क्या आएगा 39, तो यहाँ आ जाएगा 39। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 39 के बाद यहाँ 40 आएगा, ये हो गया 1541 और फिर यहाँ आएगा 1542। ठीक है, और इधर आएगा 1543 और ये हो जाएगा 1544। ठीक है, मेरे पास यहाँ जगह कम है इसलिए मैंने इसको अंकों में लिखा है, इसको आपको शब्दों में लिखना है। अब देखो प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी है वो अंकों में लिखी हुई है और इधर इनको हमें शब्दों में लिखना है। जैसे पहली संख्या देखो, ये इकाई, दाई और सैकड़ा। सैकड़े पर 7 है तो ये 700 होगी। दहाई पर 9 है मतलब ये 90 है। फिर इकाई पर 8 है तो 90 और 8 हो गया 98, तो संख्या बनी 798। इसी प्रकार ये संख्या बनेगी इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 पर 0 है तो इसको छोड़ो। फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000 पे 9 है तो पहले 9 आएगा फिर 1000 आएगा। फिर 1 पे सैकड़ा है तो मतलब सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 100। फिर ये 7 का दहाई है मतलब 70 और 70 में 2 जोड़ेंगे तो 72। संख्या बनेगी 9172, तो यहाँ आ जाएगा 9172। इसी प्रकार देखो तीसरा प्रश्न, जीरो को हमें छोड़ देना है, जीरो को हमें नहीं गिनना है। ठीक है, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 1000 पर अब 6 आ रहा है, जब आगे जीरो है तब हमें नहीं देखना है, पीछे जीरो हो तब उसको हमें देखना है ना। तो ये हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 1000 पे क्या है 6, तो ये होगा 6295 है ना। तो ये हो जाएगा 6200 और ये हो गया 95। फिर उसके बाद देखो यहाँ शब्दों में लिखा और इसको हमें अंकों में लिखना है। तो ये है 4430। तो यहाँ पर हमें पहले 4 और 1000 पे कितना लिखना है 4। तो इकाई, दाई, सैकड़ा और हज़ार। 1000 पे हम 4 लिखेंगे। फिर 400, तो सैकड़ा, 100 मतलब सैकड़ा, सैकड़े पर भी हमें 4 लिखना है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पर भी 4 आएगा। फिर 430, तो दहाई पे कितना आएगा 3 और इकाई पे हमारा आएगा 0, तो ये बन गया 30 है ना। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम 0 लिख देंगे, तो संख्या बनेगी 4430। इसी प्रकार 5 में देखो, यहाँ है 2300, फिर यहाँ खाली जगह है तो पहले 1000 के स्थान पर 2 लिखते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा और हज़ार। 1000 पे 2 आएगा। फिर 100 पे 3 है यानी सैकड़े पर 3 है। इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पर 3, तो संख्या बनी 2315। तो यहाँ होगा 2315। ठीक है, अब इसका देखो अंतिम प्रश्न है, 1008 को शब्दों में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसको हमने पढ़ा है, ये 1008 है। कैसे पढ़ा, तो देखो इकाई, दाई, सैकड़ा और हज़ार। 1000 पे 1 आ रहा है तो ये हो गया 1000। फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पर 0 आ रहा है तो 0 100। इकाई, दाई, दाई पर 0 आ रहा है तो ये 0 ही रहेगा। फिर इकाई पे 8 आ रहा है यानी कि 1000 पे 1 आ रहा है और इकाई पर 8 आ रहा है, तो हम 1000 को बोलेंगे 1000 और सीधा इकाई को बोलेंगे 8, तो ये बन गया 1008। अब इसमें देखो 1008 कहाँ है, तो ये है 108, ये है 801, ये है 1008, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा यानी स हमारा उत्तर होगा। अब देखो कार्य पत्रक 2 में जो हमारी दक्षता है, यानी हमें यहाँ क्या सीखना है, संख्याओं का विस्तार रूप से लिखना और समझ विकसित कर पाना। तो ये जो संख्याओं का विस्तार रूप होता है वो अब हमें समझना है। विस्तार रूप का मतलब क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं।
तो देखो जो भी हमें संख्या दी जाती है, जैसे यहाँ पर पहले प्रश्न में हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी इस 865 को हमें विस्तार रूप में लिखना है। तो विस्तार रूप का मतलब होता है कि कौन सा अंक किस स्थान पर है वो हमें लिखना। जैसे यहाँ पर ये जो 5 है वो इकाई के स्थान पर है, 6 आपका दहाई के स्थान पर है और 8 आपका किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है। तो यहाँ पर ये जो 8 है वो सैकड़ा है, तो इसको हम 8 सैकड़ा लिखेंगे। ठीक है, फिर 6 दहाई है तो इसको हम 6 दहाई लिखेंगे, और इकाई पे 5 है तो इसको हम 5 इकाई लिखेंगे। इसी को हम कहते हैं विस्तारित रूप, और इनके बीच में हम प्लस का निशान लगाएंगे। बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण देखो 865, तो इसमें 8 सैकड़ा प्लस 6 दहाई प्लस 5 इकाई, इसी को हम विस्तारित रूप कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखो क्या है, इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार पर 3 है तो इसको हम 3000 लिखेंगे। इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े पर 7 है तो इसको हम 7 सैकड़ा लिखेंगे। ठीक है, फिर इकाई दहाई, दहाई पे 5 है तो 5 के आगे हम लिखेंगे 5 दहाई। फिर इकाई पर 2 है तो ये हो गया 2 और इसके आगे लिखेंगे इकाई। फिर देखो तीसरे प्रश्न में इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार पे 8 है तो इसको लिखेंगे 8 हजार। इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े पर 5 है तो इसको लिखेंगे 5 सैकड़ा। फिर इकाई दाई, दाई पे 7 है तो इसको लिखेंगे 7 दहाई। फिर इकाई पे 0 है तो इसको लिखेंगे 0 इकाई। फिर देखो यहाँ इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार पे 2 है तो ये लिखेंगे 2 हजार। इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े पर 8 है तो 8 सैकड़ा। इकाई दाई, दाई पे 0 है तो इसको लिखेंगे 0 दहाई, और इकाई पे 5 है तो लिखेंगे 5 इकाई। फिर इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार पे 3 है तो इसको लिखेंगे 3 हजार। फिर इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े पर 0 है तो इसको लिखेंगे 0 सैकड़ा। इकाई दहाई, दहाई पे 0 है तो लिखेंगे 0 दहाई। फिर इकाई पे 2 है तो 2 इकाई। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 1 करना है। अब प्रश्न संख्या 2 पे आ जाओ। तो प्रश्न संख्या 2 में दी गई संख्याओं को विस्तार रूप में लिखना है, जैसा ऊपर किया वैसा ही हमें नीचे करना है। तो इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार पे 5 है तो इसने 5000 लिखा। फिर प्लस इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े पर 6 है तो 6 सैकड़ा लिखा। इकाई दाई, दाई पे 1 है तो 1 दाई, प्लस इकाई पे 3 है तो 3 इकाई। ऐसे ही हमें इन सबको करना है। तो देखो अब दूसरा प्रश्न क्या है, 2875। तो इसमें इकाई दाई सैकड़ा के मान जो है हमें विस्तारित रूप में लिखने हैं। तो देखो यहाँ इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो 2 पे आएगा हजार, प्लस इकाई दाई सैकड़ा 8 होगा सैकड़ा, प्लस इकाई दाई 7 होगा दहाई, प्लस 5 होगा इकाई। फिर उसके बाद अगले प्रश्न में देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो 9 होगा हजार, प्लस इकाई दाई सैकड़ा 3 होगा सैकड़ा, प्लस इकाई दाई, दाई होगा 0 तो ये हो जाएगा 0 दहाई, प्लस इकाई पे है 5 तो इसको लिखेंगे 5 इकाई। फिर इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार पे 6 है तो लिखेंगे 6000, प्लस इकाई दाई सैकड़ा, ये हो जाएगा 8 सैकड़ा। सैकड़ा को 100 बोलते हैं तो 800, प्लस इकाई दाई, 7 पे दहाई है तो 7 दहाई, प्लस इकाई पे 2 है तो 2 इकाई। इसी प्रकार इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो ये हो गया 5000, प्लस इकाई दाई सैकड़ा, तो ये हो गया 6 सैकड़ा, प्लस इकाई दहाई, तो 1 पर दहाई और इकाई पर 3, तो ये हो गया 3 इकाई। इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 2 करना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3, दिए गए विस्तार रूप को संख्या के रूप में लिखिए। यानी यहाँ हमें किस में दिया है, विस्तार रूप में दिया है। इनमें से हमें इकाई दाई सैकड़े के स्थान पर जो संख्या है वो लिखनी है, फिर संख्या बनानी है। तो सबसे पहले देखो पहला प्रश्न तो किया हुआ है, दूसरा देखो 6000, तो हजार पे 6 लिखना है, तो यहाँ हजार है तो यहाँ 6 आएगा। फिर सैकड़े पर 2 तो ये सैकड़े पर आ गया 2, दहाई पे 1 तो ये दहाई पे 1 आ गया, और इकाई पे 3 तो ये आ गया 3। तो संख्या क्या बनी, 6200। सैकड़े को 100 बोलेंगे तो 200, ये 1 का मतलब दहाई, यानी कि ये 10 है, 1 नहीं है 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13। तो संख्या बनी 6213, ये हो जाएगा 6213।
फिर देखो 3 पे 1000, 5 सैकड़ा, 2 इकाई है तो इकाई पे यहाँ 2 आएगा, और 8 दाई है तो दाई के स्थान पर यहाँ 8 आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो संख्या बनेगी 3582, 3582। फिर देखो 5 दहाई, तो दहाई के नीचे 5 लिखो। 8000, तो 1000 के नीचे 8 लिखो। 9 सैकड़ा, तो सैकड़े के नीचे 9 लिखो। इकाई में कुछ नहीं है तो 0 आएगा। तो संख्या बन गई 8950, 8950। फिर देखो 3 सैकड़ा, तो सैकड़े के नीचे 3 आएगा। 2 इकाई, तो इकाई के नीचे 2 आएगा। 7 दहाई, तो दहाई के नीचे 7 आएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 आएगा। तो यहाँ 3 सैकड़ा यानी 370 और 2 72, तो ये बन गया 372। तो ये हो गया प्रश्न 3। अब आ जाओ प्रश्न 4 में। विस्तार रूप 8 सैकड़ा 9000 3 इकाई का संख्या रूप है। तो पहले तो हम इसके स्थान बना देते हैं, इकाई, दाई और सैकड़ा, 1000 के। तो देखो यहाँ पर मैं स्थान बना लेता हूँ इनके, इकाई, दाई, सैकड़ा और 1000। अब देखो सैकड़े पर 8 है तो इकाई, दाई, सैकड़ा, यहाँ पर 8 आएगा। 9000 है तो इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, यहाँ पर 9 आएगा। फिर 3 इकाई, तो इकाई के स्थान पर 3 आएगा, और दहाई हमको नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ 0 आएगा। तो संख्या बनी 9803। तो अब यहाँ देखो 9803 आपको कहाँ दिख रहा है, द में, 9803, यानी द हमारा ऑप्शन सही होगा। फिर 5वें प्रश्न में देखो संख्या 6502 का विस्तारित रूप है, यानी 6 आपका 1000 होगा। तो देखो 6000 कहाँ पर लिखा हुआ है, ये है 6000। फिर 5 सैकड़ा, तो 5 सैकड़ा। 2 इकाई, तो नीचे 2 इकाई, है ना। दहाई पे 0 है, और दहाई यहाँ पर कोई मेंशन किया हुआ नहीं है ना। दहाई पे 0 है तो यहाँ 5 है, दहाई पे यहाँ 2 है, दहाई पे यहाँ 5 है, जो कि ये तीनों गलत है, क्योंकि दहाई हमारा कितना है, 0 है। तो यहाँ हमें क्या क्या दिया है, हमें 6000 दिया है, 5 सैकड़ा दिया है, 2 इकाई दिया है, जो कि यहाँ अ में सही है, इसलिए अ यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अब है कार्यपत्रक 3। तो इसमें हमें क्या सीखना है, संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान की समझ विकसित करना है, यानी कि जो अंक है वो किस स्थान पर है वो हमें बताना है। तो पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। तो पहले हम समझते हैं कि ये स्थानीय मान होते क्या है। तो देखो कोई भी संख्या जिसका स्थानीय मान होता है उसको हमें 1, 10, 100 और 1000 से गुणा करना पड़ता है। जैसे हमें सब पता है कि सबसे पहले क्या आता है, इकाई। तो जो भी संख्या इकाई की होती है उसे हमें 1 से गुणा करना होता है। फिर पीछे आता है दहाई, है ना, इकाई के बाद आता है दहाई। तो जो संख्या दहाई होती है उसको हम 100 से गुणा करते हैं। फिर आता है सैकड़ा, तो जो संख्या सैकड़ा होती है उसको हम 100 से गुणा करते हैं। और फिर आता है 1000, तो जो संख्या 1000 होती है उसको हम 1000 से गुणा करेंगे, तो हमें इनके क्या मिलेंगे, स्थानीय मान मिलेंगे। ठीक है, तो इनके स्थानीय मान ज्ञात कैसे करना है, इकाई संख्या है तो 1 से गुणा, दहाई है तो 10 से गुणा, सैकड़ा है तो 100 से गुणा, और 1000 पे है तो उसको 1000 से गुणा करना है। ऐसा करने से उनके हमें स्थानीय मान मिल जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न देखो, संख्या 6513 में 1000 के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान। तो हम ये 6000 पर आ रहा है तो 6 को 1000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6000, यानी ये जो अंक 6 है वो 6 नहीं है, वो 6000 है, क्योंकि ये 1000 के स्थान पर है। फिर देखो सैकड़े के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान। तो 5 कहाँ है, सैकड़े पर, सैकड़े का मतलब होता है 100, तो 5 को हम 100 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 500। फिर दहाई के स्थान पर आए अंक 1 का स्थानीय मान, है ना। तो दहाई का मतलब क्या होता है कि हमें इसको 10 से गुणा करना है, तो 1 को हम 10 से गुणा करेंगे तो वो बनेगा 10, यानी ये 1 नहीं है, ये 10 है, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है। फिर इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान। तो इकाई में मैंने बताया किससे गुणा करना, 1 से, तो 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 6 6000 है, 5 100 है, और 1 10 है, और जो 3 है वो 3 है, तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो ये 13 बनेगा। तो संख्या बनेगी 6513। बात समझ में आ गई। अब दूसरा प्रश्न जो है उसको हमें सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। संख्या 2836 में सैकड़े के स्थान पर आए अंक। तो सैकड़े पर कौन आ रहा है, इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पर 8 आ रहा है, तो अंक 8 का स्थानीय मान। तो 8 को हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये सैकड़े पर है।
तो 8 को 100 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 800, यानी ये 8 नहीं है, ये 800 है। फिर 1000 के स्थान पर आए अंक, 1000 पे कौन आ रहा है 2 का स्थानीय मान, तो 2 को हमें किससे गुणा करना है 1000 से, तो 2 एकम 2 और इसके पीछे आ जाएंगे 3000, सॉरी 3 जीरो, तो ये हो गया 2000। ठीक है, यानी ये 2 नहीं है, ये 2000 है। फिर खाली जगह के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान, तो 3 कहाँ है भाई दहाई पर है, तो यहाँ लिखेंगे दहाई, दहाई के स्थान पर आया अंक 3 का स्थानीय मान, तो 3 को हमें 10 से गुणा कराना है, तो ये बन जाएगा 30। फिर खाली जगह के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान, तो 6 है इकाई के स्थान पर, तो यहाँ लिखेंगे इकाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान, तो 6 को हम 1 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 6, यानी संख्या बनाएगी 2830 और 6 36, 2836। ये पूरा जो है अब हमें तीसरे प्रश्न में लिखना है, तो चलो लिखते हैं। यहाँ पर है सबसे पहले 1000 के स्थान पर 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 1000 के स्थान पर आए अंक कौन है 1000 के स्थान पर 3 का स्थानीय मान, तो क्या करेंगे हम इस 3 को 1000 से गुणा करेंगे, 3 इंटू 1000, तो ये बन जाएगा 3000। ठीक है, फिर देखो, फिर हमें 0 का लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे सैकड़ा, क्योंकि 0 सैकड़ा पर है, तो सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 0 का स्थानीय मान, यानी कि हमें 0 को किससे गुणा करना है 100 से, क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है, तो 0 इंटू 100, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 ही आता है। फिर है 8, तो ये दहाई पर है, तो हम लिखेंगे दहाई के स्थान पर आए अंक कौन है दहाई पर 8, तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 8 को हम किससे गुणा करेंगे 10 से, क्योंकि ये दहाई पर है, तो ये बनेगा 80। फिर आ गया 5, तो ये है कहाँ है इकाई के स्थान पर है, तो इकाई के स्थान पर आए अंक कौन है भाई अंक 5 का स्थानीय मान, तो इसको हम किससे गुणा करेंगे 1 से, तो ये बनेगा 5, तो संख्या बनी 3080 और 5 85, 3085। ठीक है, तो अगर आपको स्थानीय मान की समझ होगी तो आप संख्याओं को आराम से पढ़ सकते हो। फिर है 1675, तो यहाँ 1000 के स्थान पर है, तो लिखेंगे 1000 के स्थान पर आए अंक कौन है 1 का स्थानीय मान, तो 1 को हम 1000 से गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा 1000। फिर है सैकड़े पर 6, तो यहाँ लिखेंगे सैकड़ा के स्थान पर आए अंक कौन है सैकड़े पर 6 का स्थानीय मान, तो 6 को हम किससे गुणा करेंगे 6 को हम 100 से गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा 600। फिर दहाई पे 7 है, तो यहाँ लिखेंगे दहाई के स्थान पर आए अंक कौन है दहाई पर 7, तो 7 का स्थानीय मान, तो दहाई पर है, तो इसको किससे गुणा करना 10 से, तो 10 इंटू 7 कितना बन गया 70। फिर है इकाई पर 5, तो यहाँ लिखेंगे इकाई के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान, तो हम इसको 1 से गुणा करेंगे, तो 5 इंटू 1 कितना बनेगा 5। तो देखो यहाँ संख्या क्या है 1600, 70 और 5 75, तो संख्या बनी 1675, है ना। फिर अबसद वाले प्रश्न है, तो इनमें देखो दूसरा प्रश्न है संख्या 6352 में अंक 3 का स्थानीय मान, तो 3 इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े पर है 3, तो 3 को हम 100 से गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा 300, यानी कि ब ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर देखो तीसरा प्रश्न है नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में अंक 7 का स्थानीय मान 70 है, तो देखो 70 का मतलब ये 7 दहाई के स्थान पर है,
तो देखो यहाँ दहाई के स्थान पर 7 यहाँ पर दिखाई दे रहा है स में, है ना, यानी ये 7 नहीं है, ये 70 है, यानी स ऑप्शन हमारा सही है। फिर प्रश्न 4 में देखो संख्या 5033 में दहाई एवं इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मानों का अंतर बताना है। यानी कि यहाँ पर जो संख्या दी है 5033, तो इसमें इकाई के स्थान पर 3 है और दहाई के स्थान पर भी 3 है, तो इन दोनों के स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो इकाई का मतलब 3 का 1 से गुणा करेंगे 3, दहाई का मतलब 3 को 10 से गुणा करेंगे 30। अब 30 में से हमें 3 घटाना है, अंतर बताना है, तो कितना आएगा 27, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन ब सही होगा, तो यहाँ लिखेंगे ब। तो इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 3 करना है। अब देखो कार्यपत्रक 4 है, इसमें हमें क्या सीखना है, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने की समझ विकसित करना। तो इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला इसमें सॉल्व किया हुआ है, कैसे किया देखो, संख्या है इकाई पर 9, दहाई पर 2, सैकड़े पर 3 और हजार पे 5। तो इसको विस्तारित रूप में 5000 प्लस 3 सैकड़ा प्लस 2 दहाई प्लस 9 इकाई इसने लिखा। फिर हजार का मतलब 5 को 1000 से गुणा करना, 3 को 100 से गुणा, 2 को 10 से गुणा और 9 को 1 से गुणा करना। तो गुणा करेंगे तो ये बन गया 5320 और 9, तो संख्या बनी 5320 और 9 29। इसी प्रकार हमें इनको सबको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो ये संख्या इकाई दाई सैकड़ा हजार 2873, तो 2000 के स्थान पर है तो 2000 लिख दिया, 8 सैकड़े के स्थान पर है तो 8 सैकड़ा लिख दिया, 7 दहाई के स्थान पर है तो 7 दहाई लिख दिया, 3 इकाई के स्थान पर है तो 3 इकाई लिख दिया, है ना। तो अब ये 2000 के स्थान पर है तो 2 को हम 1000 से गुणा करेंगे, 8 सैकड़े पर है तो 8 को 100 से गुणा करेंगे, 7 दहाई पर है तो इसको 10 से गुणा करेंगे और 3 इकाई पर है तो इसको 1 से गुणा करेंगे। अब गुणा करते हैं, 2 × 1000 तो ये हो गया 2000, 8 × 100 तो ये हो गया 800, 7 × 10 तो ये बन गया 70, 3 × 1 तो ये बन गया 3, है ना। तो ये हमारा किस में आ गया, विस्तारित रूप में आ गया। फिर इसको पूरे को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो 6000 के स्थान पर है तो इसे लिखेंगे 6000, 1 सैकड़े के स्थान पर है तो 1 सैकड़ा, फिर 3 दहाई पर है तो इसे लिखेंगे 3 दहाई, फिर 5 इकाई पर है तो इसे लिखेंगे 5 इकाई। अब 6000 का मतलब 6 का 1000 से गुणा करेंगे, फिर 1 सैकड़ा मतलब 1 को 100 से गुणा करेंगे, 3 दहाई मतलब 3 को 10 से गुणा करेंगे, 5 इकाई मतलब 5 को 1 से गुणा करेंगे। तो 6 × 1000 ये बन गया 6000, 1 × 100 बन गया 100, 3 × 10 बन गया 30, 5 × 1 5। तो संख्या बनी 6100, 30 + 5 35, यानी 6135। अब यहाँ फोर्थ प्रश्न को पूरा हमें सॉल्व करना है। तो देखो ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है, तो इसको बोलेंगे 9000, तो ये हो गया 9000 प्लस फिर 0 सैकड़ा तो ये होगा 0 सैकड़ा, फिर प्लस 0 दहाई तो ये होगा 0 दहाई, प्लस 8 इकाई तो ये हो जाएगा 8 इकाई। अब 9000 का मतलब 9 × 1000 प्लस 0 सैकड़ा यानी 0 × 100, 0 दहाई मतलब 0 × 10, 8 इकाई मतलब 8 × 1, 9 का 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 9000 प्लस 0 का 100 से गुणा 0, 0 का 10 से गुणा 0, क्योंकि 0 का किसी से भी गुणा करो 0 ही आता है, फिर 8 का 1 से गुणा 8, तो संख्या बनी 9008, 9008, है ना। अब देखो प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 है निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए, यानी सीधा इनको विस्तार करके हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखो ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये 1 है। तो 1000 का मतलब 1 को जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1000, ठीक है। फिर इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े पर 7 है तो 7 को 100 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 700। फिर इकाई दहाई, दहाई पे 3 है तो 3 को 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 30 और इकाई पर 5 है तो यहाँ पर ये 5 ही रहेगा। इसी प्रकार देखो ये है इकाई दाई सैकड़ा हजार, 1000 पर 2 है तो 2 को 1000 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2000, 8 सैकड़ा है तो 8 को हम 100 से गुणा करेंगे तो 800, 0 दहाई है तो 0 को 10 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 5 इकाई है तो 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 आएगा,
फिर इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार पे 7 आ रहा है तो ये बनेगा 7000। इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े पर 6 आ रहा है, इसका मतलब ये है 600। इकाई दाई, दाई पे 0 है मतलब 0। इकाई पर 3 है मतलब 3। फिर इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार पे 2 है मतलब ये 2000 है। फिर 0 का मतलब 0 ही होता है, तो यहाँ 0 लिख दो, यहाँ भी 0 लिख दो। इकाई पर 8 है तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो ये इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, विस्तारित रूप हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 देखो। अब देखो प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखिए। यानी पहले यहाँ पर हमें विस्तारित रूप में दिया हुआ है और इसको हम किस में लिखेंगे, संख्या रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो ये 8000, ये 700, ये 20 और ये 5। तो यहाँ पर 8 को, 8000 का मतलब हमने 8 को 1000 से गुणा किया है ना, और 1000 के पीछे हम लिखेंगे 8000। फिर 700 का मतलब है कि 7 को हमने 100 से गुणा किया तो ये बनेगा 7 सैकड़ा। 20 को हम मतलब होता है 2 × 10 तो ये बनेगा 2 दहाई। और 5 का मतलब 5 × 1 यानी ये बनेगा 5 इकाई। तो संख्या बन गई 8720 और 5 25। तो हम लिखेंगे 8725 है ना। इसी प्रकार हमें यहाँ तीनों प्रश्न को करना है। तो देखो ये है 7000, इसका मतलब ये 7 को हमने किससे गुणा किया भाई, 1000 से गुणा किया। ये है 200, इसका मतलब 2 को हमने 100 से गुणा किया। ये है 80, इसका मतलब 8 को हमने 10 से गुणा किया। ये है 3, तो 3 को हमने 1 से गुणा किया। अब देखो 7000, तो इसको हिंदी में लिखेंगे 7000। फिर है 200, तो यहाँ लिखेंगे 2 सैकड़ा, सैकड़ा भी लिख सकते हैं, इसको सैकड़ा लिख देते हैं। फिर 8 10, 8 × 10, 10 का मतलब दहाई, तो ये हो गया 8 दहाई है ना। फिर 3 × 1 यानी 3 इकाई। तो इकाई के स्थान पर आपका कितना आया, 3। दहाई के स्थान पर 8, सैकड़े के स्थान पर 2 और 1000 के स्थान पर 7। तो संख्या बनी 7283। फिर नेक्स्ट प्रश्न में देखो पूरा हमें, आप यहाँ पर अब खाली जगह दी जो है इसको हमें फिल करना है। तो ये है 6000, इसका मतलब 6 को हम 1000 से गुणा करेंगे तब 6000 होगा। 700 यानी 7 को हम 100 से गुणा करेंगे तो 700 होगा। 30 का मतलब 3 को 10 से गुणा किया तो 30 हुआ, और 2 × 1 किया तो 2 हुआ। तो ये 6 और 1000, तो ये हो गया 6000। 700 यानी 7 हमारा है सैकड़ा। 3 10 यानी 3 है दहाई। 2 × 1 यानी 2 है इकाई। तो इकाई के स्थान पर 2 आएगा, दहाई के स्थान पर 3 आएगा, सैकड़े के स्थान पर 7 आएगा और 1000 के स्थान पर 6 आएगा। फिर चौथा प्रश्न देखो, यहाँ पहले है 800 यानी 8 को हम 100 से गुणा करेंगे। 2000 यानी 2 को हम 1000 से गुणा करेंगे। 3 यानी 3 को 1 से गुणा करेंगे। 40 यानी 4 को 10 से गुणा करेंगे। तो ये 800 का मतलब 8 सैकड़ा है, ठीक है। 2000 मतलब ये है 2000। 3 × 1 यानी ये है 3 इकाई, ठीक है। 4 × 10 यानी ये 4 दहाई। अब सबसे पहले ये है इकाई का स्थान, तो इकाई क्या है 3, तो 3 इकाई आएगा। फिर है दहाई का स्थान, तो दहाई पे 4 है तो यहाँ 4 आएगा। फिर ये सैकड़े का स्थान है तो सैकड़े पर 8 है तो यहाँ 8 आएगा। और 1000 का स्थान पर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये कार्यपत्रक 4 करना है। अब देखो कार्यपत्रक 4, तो यहाँ कार्यपत्रक 5 नहीं है, ये है कार्यपत्रक 4। और इसमें हमें सीखना है संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने की समझ विकसित करना। यानी यहाँ पर भी हमें विस्तारित रूप को समझना है। तो पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तार रूप में लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये संख्या इकाई पर है, ये दहाई पर है, ये सैकड़े पर है और ये 1000 पर है। तो यहाँ आएगा 9000। फिर इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े पर 0 है तो यहाँ 0 सैकड़ा। इकाई दहाई, दहाई पर 7 है तो ये 7 दहाई। इकाई पर 1 है तो यहाँ 1 इकाई। ऐसे हम इन सबको करेंगे। तो इकाई दाई सैकड़ा 1000 है ना। यहाँ पर पहले सैकड़ा आया तो सैकड़े पर कौन है, इकाई दाई सैकड़ा। सैकड़े पर 0 है तो 0 सैकड़ा। फिर दहाई, तो इकाई दहाई, दहाई पर 8 है। इकाई, इकाई पर 1 है और 1000, 1000 पे 8 है। फिर यहाँ पहले 1000 आ रहा है तो इकाई दाई सैकड़ा 1000, 1000 पे 3 है। सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े पर 7 है। दहाई, इकाई दहाई, दहाई पर 9 है और इकाई पर 0 है। फिर सैकड़ा, तो इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े पर 0 है। इकाई, इकाई पर 7 है। फिर है दहाई, तो इकाई दहाई, दहाई पे 4 है और 1000, इकाई दाई सैकड़ा 1000, 1000 पे 7 है। फिर सैकड़ा, तो इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े पर 3 है। दहाई, इकाई दहाई, दहाई पे 0 है। इकाई पर भी 0 है और 1000 पर 6 है। तो बहुत ही सरल हो जाएगा
अगर आपको विस्तारित रूप समझ में आ जाएगा तो आप फटाफट संख्याओं को पहचान सकते हैं कि ये 1000 की संख्या, ये 10,000 की संख्या, ये लाख की संख्या है ना। तो आपको विस्तारित रूप जो है वो आना बहुत ज़रूरी है। अब देखो प्रश्न 2 है, नीचे दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखिए। यानी हमें विस्तार रूप दिया है और इसमें संख्या लिखनी है। तो देखो यहाँ पर ये 1000 तक संख्या है तो हम 1000 तक खाने बना लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो सबसे पहले देखो 40, 40 क्या है, इकाई और दहाई, दहाई है तो यहाँ पर दहाई के स्थान पर 4 आएगा। फिर देखो यहाँ पर ये है 9000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे 9 आ रहा है तो ये 9000 है। तो यहाँ 1000 के स्थान पर हम 9 लिखेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ आएगा 9। फिर है ये 9, यानी ये केवल इकाई है तो इकाई के स्थान पर आएगा 9। सैकड़ा हमें नहीं दिया तो यहाँ पर हम इसको 0 लिखेंगे, तो संख्या बनेगी 9049। इसी प्रकार ख में देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम इकाई का स्थान भरते हैं, तो इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है 9, तो पहले 9 आएगा। फिर दहाई कौन है, तो ये दहाई 80 है तो दहाई के स्थान पर हम 8 लिखेंगे। सैकड़ा 900 है ना, तो सैकड़े के स्थान पर 9 लिखेंगे। और ये 1000 पर 2 है तो यहाँ आगे हम 2 लिखेंगे। इसी प्रकार इकाई में 1 है, दहाई में 8 है, सैकड़े में 2 है और हजार में 3 है। इसी प्रकार इकाई में 2 है ना, दहाई में 7 है, सैकड़े में 7 है और हजार पे 9 है। तो बहुत ही आसानी से हम संख्याओं को बना पाएंगे। फिर देखो प्रश्न 3, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। कोई बात नहीं, यहाँ शब्दों में दिया है और इधर हमें विस्तार में लिखना है। तो सबसे पहले है 7000, तो 7 और ये 1000, फिर प्लस 700, तो 700 प्लस 7, यानी कि ये हो गया 7। फिर 6000, तो ये हो गया 6000 प्लस 500, तो ये हो गया 500 प्लस 49 है ना। 49 का मतलब होता है 4 9, तो 4 9 का मतलब पहले 40 आएगा फिर 9 आएगा, तो 40 प्लस 9 ये हो गया 49। फिर 898, तो 800 प्लस 98, 98 का मतलब 9 और 8 है ना, तो ये 9 दहाई पर है तो ये होगा 90 प्लस इकाई पर 8 है तो ये हो जाएगा 8। ठीक है। इसी प्रकार ये है 9009, तो 1000 पर 9 है तो हम 9000 कर देते हैं। फिर प्लस सीधा कितना आ रहा है 9, 9 इकाई है, इसका मतलब सैकड़े पर भी 0 है, दहाई पर भी 0 है और फिर सीधा कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो ये आपका हो गया संख्याओं का विस्तारित रूप। आप चाहो तो इन 0 0 की जगह सीधा 9 भी लिख सकते हो तो अभी सही है ना, गलत नहीं है। फिर देखो प्रश्न 4, नीचे दिए गए विस्तारित रूप के लिए संख्याएं लिखिए। यानी अब हमें संख्या बनानी है। तो सबसे पहले इकाई के स्थान पर देखो कितना है 9, तो इकाई के स्थान पर 9 आएगा। फिर दहाई के स्थान पर 1 आएगा, सैकड़े के स्थान पर 3 आएगा और हजार के स्थान पर 2 आएगा, तो संख्या बनेगी 2319। इकाई के स्थान पर 4 आएगा, दहाई के स्थान पर 6 आएगा, सैकड़े के स्थान पर 8 आएगा और हजार के स्थान पर 7 आएगा, तो बनेगा 7864। फिर इकाई के स्थान पर 1, दहाई के स्थान पर 9, सैकड़े के स्थान पर 5 और हजार के स्थान पर 2। इकाई के स्थान पर 7, दहाई के स्थान पर 6, फिर सैकड़े के स्थान पर 7 और हजार के स्थान पर 3। इसी प्रकार देखो इकाई के स्थान पर 3, फिर दहाई के स्थान पर 2, सैकड़े के स्थान पर 4 और हजार के स्थान पर 9। तो संख्या बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको ये बताना है इकाई, दहाई, सैकड़े, इन हजार, इनके स्थान पर कौन से अंक है वो आपको लिखना है। तो आज हम कार्यपत्रक 1 से 4 ही करेंगे, है ना। बाकी के कार्यपत्रक हम बाद में करेंगे अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।